वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। ए ऑप्शन है जौ, बी है दोस्तों जई, सी है गेहूँ और डी है चना। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, ऋग्वेद में बताया गया है कि जौ जो है वो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार पेपर में देखने के लिए मिला है दोस्तों कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कालिदास को, बी है महात्मा गांधी को, सी है गौतम बुद्ध को और डी है स्वामी विवेकानंद जी को। तो आप इसका सही आंसर मुझे बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, किनको? गौतम बुद्ध को। अगर वहीं पर हम एक्स्ट्रा बात करें थोड़ी सी, पूछा जाए गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी में। अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए कि क्या था, तो आप बता देंगे सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। देखिए, मैं हर प्रश्न से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर बताऊंगा, तो आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है और अच्छे से लिखते जाना है। वहीं अगर आप पूछा जाए कि कालिदास को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कालिदास को भारत के शेक्सपियर की संज्ञा जो है वो दी गई है। वहीं अगर महात्मा गांधी की बात करें तो राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। ए ऑप्शन है भारत, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। आप इनका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका अगर नाम पूछा जाए कि क्या नाम था, तो आप बताएंगे सिरिमावो भंडार नायके था। क्या था? सिरिमावो भंडार नायके। और इनका अगर शासनकाल की बात करी जाए कि पूछा जाए शासनकाल कितना था, तो 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1965 तक जो है वो रही थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे बड़ी शिकायत आपसे यही है मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, सी है भारतीय राष्ट्रीय सेवा सुभाष चंद्र बोस और डी है स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मुझे बता दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों असहयोग आंदोलन की हम लोग बात करें कि असहयोग आंदोलन तो गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो चला था। ठीक है, और स्वराज पार्टी की बात करूं मैं दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वो थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कोंकण, बी है कोरोमंडल, सी है पूर्वी तट और डी है दोस्तों मालाबार तट। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो है वो कोरोमंडल की संज्ञा जो है वो दी गई है, कोरोमंडल कहते हैं। वहीं अगर हम मालाबार तट की बात करें तो पश्चिम में केरल के तट को दोस्तों मालाबार तट जो है वो कहा जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगता है। ए ऑप्शन ऑक्सीकरण के कारण, बी हो कार्बोनेटीकरण के कारण, सी है दोस्तों संरक्षण के कारण और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण के कारण जो है वो लोहे पर जंग लगती है। मैं आपको बता दूं, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो लोहे पर जंग लग जाती है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ए ऑप्शन है गारो,
बी है थारू, सी है गोंड और डी है दोस्तों टोडा। तो इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो दोस्तों गोंड है। कौन सी है? गोंड। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है तो आप बताएंगे। यह जनजाति एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वहीं दोस्तों गारो और खासी की बात करें, ये कहाँ पर मिलती हैं? गारो खासी तो ये दोस्तों मेघालय में देखने के लिए मिलती हैं। और वहीं अगर हम थारू की बात करें तो ये तराई क्षेत्र में मिलती हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। और वहीं दोस्तों हम टोडा की बात करें तो ये नीलगिरी में मिलती हैं। कहाँ पर? नीलगिरी में। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। देखिए मैं जीएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेली कराता हूँ, आपको अच्छे से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है रूस, सी है कनाडा और डी है इंग्लैंड। तो आप इसका सही आंसर मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान में न्यायिक, जो भारत का संविधान में उसमें न्यायिक समीक्षा जो है दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका से एक और चीज़ ली गई है, वैसे तो बहुत चीज़ें ली गई हैं लेकिन पूछी जाती हैं वो बता रहा हूँ। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर बताइए मुझे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बताओ। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है। किसको दोस्तों? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसमें जिले कितने हैं? 75 है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 12, सी है 14 और डी है 20। जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए दोस्तों वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत तो आप बता देंगे 80(1) के तहत जो है वो 12 सदस्य तहत किए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर लोकसभा की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने किए जाते हैं तो आप बताएंगे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, और वहीं थोड़ी सी मैं राज्यसभा की बात कर लूँ तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो आप बताएंगे कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है तो आप बता देंगे 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और 6 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन उसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।